अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तज्जिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 आवर तक BTC की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि बिटकॉइन के स्केल को फॉलो करके मार्केट में मौजूद फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन में ट्रेड जनरेट करने का आइडिया आपके साथ शेयर किया जा सके अकॉर्डिंग टू द फ्रेश BTC टेक्निकल एनालिसिस। और दोस्तों, ये एनालिसिस जो है वो ठीक 12 घंटों के बाद यहाँ पर हो जाते हैं एक्सपायर। तो पिछले 12 घंटों में दोस्तों BTC की यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो रही है और एग्जैक्टली इसने हमारे बताए हुए लो मोमेंटम को 100% फॉलो किया है। मिडनाइट में आपको बताई गई BTC के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर BTC में एक अच्छी लो की ट्रेड जनरेट कर ली है। तो दोस्तों, आज के इस फ्रेश सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2 अदद बहुत ही अहम खबरें जो एक कॉइन बेस के साथ जुड़ी है। जो कॉइन बेस क्रिप्टो एक्सचेंज है US की बहुत बड़ी, और उनके CEO की एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट मार्केट के लिए और आल्ट कॉइन को लेकर। आल्ट कॉइन के हक में दोस्तों जितनी यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी आल्ट कॉइन की पोजीशन उतनी बेहतर हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, बिटकॉइन से डॉलर को कोई ख़तरा नहीं है, इसके ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट, इस पे भी हम बात करेंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये मुसलसल कम ही हो रही है। पिछले 12 घंटों में 7 बिलियन की कमी हुई है और डोमिनेंस जो है वो एज इट इज़ हमें अपनी जगह पे वर्क करता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि BTC ने यहाँ पर 1,01,600 का जो टिप है वो प्रोवाइड किया है और अभी यहाँ पर मुसलसल कोशिश में है कि वो अपने लूज पोजीशन को दोबारा हासिल कर सके। अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने भी डाउन मोमेंटम ही क्रिएट किया और आगे चल करके दोस्तों मैं इसके नए लेवल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर गोल्डमैन साशे के CEO डेविड सोलोमन ने एक ऐसी स्टेटमेंट मार्केट को प्रोवाइड की है जिसका जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने सुना होगा, अगर आपकी मार्केट के ऊपर गहरी नज़र है तो मैं हमेशा तज्जियों के ऊपर बड़ा यकीन करता हूँ और चाहता हूँ कि आप इनको समझा करें ताकि आपके अंदर भी कैपेबिलिटी पैदा हो इस चीज़ की कि मार्केट वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों, बिटकॉइन नॉट अ थ्रेट टू द US डॉलर। अब आपको शायद नहीं पता कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर बैंकिंग सिस्टम चलता है उनको ऐसा लगता है कि ये जो बिटकॉइन है वो पेपर मनी को टफ टाइम दे सकता है और इकोनॉमियों को जो कि है यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि मोस्टली यहाँ पर जिस कंट्री ने भी इसको अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया है वो इस वक्त फ़ायदे में ही है। आपने देखा होगा कि अमेरिका की 2-3 रियासतें बहुत पहले से इसे अपना रिज़र्व बना चुकी हैं, जो इसके ऊपर ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती। उनकी बिटकॉइन को लेकर बाइंग दोस्तों $15,000 की है और मिनिमम और मैक्सिमम 25,000 की। तो वो सारे के सारे जो एसेट्स से उनके आज क्या $1,00,000 प्लस नहीं है, क्या वो इसको यहाँ पर सेल करके ओवर लेवल पे सेल करके डिप में बाय नहीं करते होंगे अपने रिजर्व्स के लिए? डेफिनेटली करते होंगे। उन्होंने अपने रिजर्व को संभालने के लिए बाकायदा एक टीम तश्कील दे रखी होगी। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन बाय किया और अपने अकाउंट में रख कर भूल गए। बिल्कुल उसकी ट्रेड होती होगी जिसका फ़ायदा हर उस रियासत को होता होगा जिन्होंने उसको अपना रिजर्व मान लिया है। तो यहाँ पर गोल्डमैन साशे के जो CEO हैं डेविड सोलोमन, उनका ये कहना है कि मेरा ख्याल है कि फंडामेंटल्स ये बताते हैं कि बैंक की अपनी वैल्यू है, पेपर करेंसी की अपनी वैल्यू है और BTC की अपनी है। क्योंकि BTC बाय करने के लिए एंड ऑफ द डे आपको लाजमी बात है कि पेपर मनी की ही ज़रूरत पड़ती है। तो उनका ये भी मानना है कि BTC से पेपर मनी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। ज़ाहिर बात है, अगर लोग BTC बाय करना चाहेंगे तो उनके पास पेपर मनी होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, मेरे नज़दीक मार्केट के हक में है और रेगुलरिटी का जो प्रोस्पेक्टिव है उसको एक नया मोमेंटम जो कि है प्रोवाइड करती है। इसके बाद दोस्तों कॉइन बेस के CEO की तरफ चलते हैं। कॉइन बेस के CEO दोस्तों जो हमेशा इस चीज़ की जद में रहे हैं क्योंकि उसने भुगता है इन मसलों को। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब कॉइन बेस को एक साथ 6 बड़े टोकन डिलिस्ट करने पड़े थे, XRP, ADA, मैटिक, सोलाना,
तो उनको बीच में अपनी जो उनकी आवाम थी जो उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है उनको लॉस जब हुआ था तो कॉइन बेस ने बाकायदा तौर पे सॉरी भी किया था। तो यहाँ पर अब एक स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि कॉइन बेस आस्क अपील कोर्ट टू रूल क्रिप्टो ट्रेड्स अरंट अ सिक्योरिटी, यानी कि उन्होंने इस इंडस्ट्री के हक में कहा है कि कोर्ट को अब ये कह देना चाहिए कि ये सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि लोगों के जो अपने अपने स्टांस हैं मेंटली वो क्लियर हो जाएंगे। तो अंदाज़ा करें ये सारी चीज़ें आखिरकार पॉजिटिव वे में बढ़ रही हैं। आप याद रखें, शायद आपको नहीं पता होगा कि कॉइन बेस की एशियन कंट्री में ना सही दूसरी दुनिया मतलब कि अमेरिका के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है बाकायदा तौर पे। तो दोस्तों ये वही कॉइन बेस है जिसने सबसे ज़्यादा डिजिटल एसेट्स को लेकर अमेरिका के अंदर बाइनांस के बाद ये कोई काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना किया है। और अब क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड पॉजिटिव गवर्नमेंट अमेरिका में आई है तो वो भी अपना स्टांस पेश करने में पीछे नहीं रह रहे, जो मेरे नज़दीक एक अच्छा स्टांस है और मेरे ख्याल से यही एक बेहतरीन वक्त है। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर आपकी तवज्जो जो है पहले से ज़्यादा हमें देखने को चाहिए क्योंकि BTC जो है वो अपनी वीकर जोन पे आकर के खड़ा हो गया है। याद रखिएगा यहाँ पर इसका ओवरस्टे मार्केट को करेगा वीक, इस पे बड़ी गहरी नज़र होनी चाहिए। आगाज़ करेंगे हम XRP से। तो दोस्तों XRP के लिए हमारी जो पहली सपोर्ट थी वो थी 3.05 से 3.15। XRP को हमने यहाँ पर फाइनली यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है जी, ये दूसरी बार हमें इसकी पोजीशन मिली है और XRP को हम यूटिलाइज कर रहे हैं बाय डिफाई एक्सचेंज पर। हमारा एग्जिट लेवल होगा आफ्टर द 3.20 3.30, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ सोलाना की हमारी गाइस सपोर्ट थी 245.70, रेजिस्टेंस 257। सोलाना ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 245 का और हाई रहा 249 का। आप बाकायदा तौर पे अपने इस सोलाना टोकन का तज्जिया बिटगेट एक्सचेंज पे जाके कर सकते हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की जो मेजर सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 239.50 एंड रेजिस्टेंस 249.70। नाउ BNB की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 675 टू 695 और इसके बीच मैंने आपको एक स्पेशल पोजीशन प्रोवाइड की थी। वो ये थी कि जैसे ही BNB 690 को ब्रेक करेगा आपको नॉर्मली $5 का लो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसने जब 690 को ब्रेक किया तो हमने लो देखा 683 का। ठीक है, एक तो हमें ये ट्रेड मिली और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट स्टिल दोस्तों 676 की है और रेजिस्टेंस 689। नाउ डोज कॉइन। तो दोस्तों डोज कॉइन की जो हमारी मिडनाइट की परफॉर्मेंस थी वो फिर से सुपर हिट रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए डोज की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी दोस्तों 0.3500 की। मैं समझ रहा हूँ कि अगर हम 0.3500 को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे तो हम आसानी से 0.3460 का डोज कॉइन में लो देखेंगे, लेकिन इसके बाद बाउंसिंग बैक होकर इसका वॉल्यूम बढ़ने की पूरी गुंजाइश मार्केट में मौजूद है। सुई टोकन का टारगेट हमें दोस्तों कम से कम 4 सेशन बाद यूटिलाइज करने को मिला, लेकिन हमने अपने टारगेट को नहीं छोड़ा। और ये मैसेज है हमारे तमाम बिगनर्स के लिए कि हम किस तरह अपने टारगेट को फॉलो करने के लिए पेशेंस का मुजाहरा करते हैं। ये आपके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्यूटोरियल है। तो लिहाजा हमारी एंट्री जोन थी 4.30 से 4.35। सुई ने हमें यहाँ पर एक ज़बरदस्त एंट्री दी है, हम इसे होल्ड करेंगे। हमारा एग्जिट लेवल होगा आफ्टर द 4.45। नाउ पोल्का डॉट दोस्तों जो मिड नाइट में 6.48 पे था, आपको बताया गया था कि वी नीड 6.55 रेजिस्टेंस। अगर हम इस रेजिस्टेंस को हासिल नहीं करते तो हमें डॉट में 20 सेंट का लो आसानी से देखने को मिलेगा। डॉट ने हमें 6.28 का लो प्रोवाइड किया है। हमारी इसमें 100% ट्रेड जो थी वो कामयाब रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए डॉट की रोटेशन 6.08 से 6.28 के दरमियान हमें देखने को मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों BGP पे। BGP में किसी किस्म की मूवमेंट नहीं आई दोस्तों, लेकिन ये अगर यहाँ पर मज़ीद खड़ा रहता है तो याद रखिएगा कि 6.95 से 7.10 इसकी सपोर्ट बन जाएगी और रेजिस्टेंस रहेगी 7.30 की। इससे ज़्यादा भी इसके अंदर फ़िलहाल कोई सूरत बनती दिखाई नहीं दे रही। मिडनाइट में दोस्तों एक लेवल शेयर किया गया था आपके साथ यूनिस्वैप का 13.06 पे हम थे और आपको बताया गया था कि जैसे ही $13 का यहाँ पर लेवल ब्रेक होता है या आपको 25 सेंट का लो प्रोवाइड कर सकता है। तो आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों यूनिस्वैप ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो है 12.57 का। तो कहाँ पर 25 सेंट और कहाँ पर 43 सेंट हम यहाँ पर हुए हैं कामयाब। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यूनिस्वैप की मेजर सपोर्ट है दोस्तों 12.45 से 12.68।
पेपे में दोस्तों हमारी यहाँ पर पहली एंट्री हो गई है, ठीक है। एप्टस इज द ओनली टोकन जिसमें अभी हमारा एग्जिट नहीं हो पा रहा। दूसरी तरफ दोस्तों रेंडर कॉइन में हम कामयाब तो हैं लेकिन पूरी तरह नहीं। आपको बताया गया था कि रेंडर की यहाँ पर सपोर्ट है $7 की, ये ब्रेक होगी तो हम 20 सेंट का लो देखेंगे। अभी हमने 10 सेंट का लो देखा है और एन मुमकिन है कि रेंडर आसानी से आपको 6.80 का डिप प्रोवाइड कर दे। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर दोस्तों जो रेंडर की सपोर्ट रहेगी वो है 6.50 और मैक्स रिकवरी 6.65 की। ओएम टोकन में दोस्तों हमारी 2 टाइम एंट्री हुई है। एक तो हम पहले से बाय करके बैठे हुए थे ओएम को 3.50 पे, तो हाई रहा आज ओएम का आउट क्लास, और वो दोस्तों ओएम ने जो हमें यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड की है वो है 3.71 की। उसके बाद फिर से ओएम ने 3.49 का लो प्रोवाइड किया है। एनीवे हम एक दफ़ा की ही यहाँ पर जो एग्जिट है उसे कंसीडर करेंगे। और मैं बताता चलूँ कि नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर ओएम की मेजर सपोर्ट है 3.40 की। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक अपडेट देता चलूँ, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है लेकिन आपके कान में पड़नी चाहिए। एल्गो की यहाँ पर कोलैबोरेशन होने जा रही है आने वाले दिनों में। तो एल्गो अगर हमें यहाँ पर डिप प्रोवाइड करता है 0.36 0.35 का, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एल्गो रिवर्सल होगा। बिटाओ की बहुत से व्यूवर्स की 408 की बाइंग हो चुकी हुई है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें सेकंड स्टेप की ज़रूरत पड़ी भी तो अब की इस मार्केट के अंदर बिटाओ की सेकंड पोजीशन है दोस्तों 348 की। मैं नहीं समझता कि एकदम से ये बारी आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं ईना पे। ईना में दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 0.8500 की और रेजिस्टेंस 0.9250 की। ईना ने हमें दोस्तों पहले तो लो प्रोवाइड किया 0.8430 का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 0.8430 का, यानी कि हमारी सपोर्ट 100% कामयाब रही। हाई रहा 0.8964 का, तो हमने इसमें ट्रेड जनरेट की है। आपने बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर इस ईना के सिग्नल को लाजम रीचेक करना है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर ईना की मेजर सपोर्ट है दोस्तों 0.8050 की। 0.8050 से आप इसे 0.8290 के लिए एक शॉर्ट ट्रेड के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट का मोमेंटम है, हम जितनी शॉर्ट ट्रेड का मतलब ये बताता चलूँ कि जितने कम अरसे की हम ट्रेड करेंगे, जितना अरसा लंबा होता जाएगा आपके एनालिसिस जो हैं फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं मूव पे। तो दोस्तों मूव में हमारी जो शॉर्ट की ट्रेड थी 100% कामयाब रही। मूव ने हमें यहाँ पर पहले तो एंट्री प्रोवाइड कर दी दोस्तों 0.69 पे, ठीक है। वैसे मूव ने हाई प्रोवाइड किया था 0.6977 का और लो रहा 0.6646 का। दोस्तों आपने इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करना है। ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारी यहाँ पर ट्रेड थी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर मूव की मेजर सपोर्ट है 0.6850 से 0.6910 और टीपी 0.6950 से 0.6970। इसको लेकर के दोस्तों आपने चलना है और कोशिश कीजिएगा कि जो आपका स्टॉप लॉस हो वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो। ऐसे में दोस्तों SPX को लेकर बड़े सवालात थे। तो दोस्तों आने वाले सेशंस में SPX की जो सपोर्ट है वो 1.15 से 1.25 के दरमियान देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मिडनाइट में दोस्तों BTC के प्राइस 1,04,043 पे थे। मैंने आपको अपडेट किया था कि अगर हम इसी लेवल से सुबह के सेशन में एंटर हो गए 6 AM इन पाकिस्तान, तो मार्केट 1,02,800 का लो देगी। टोटल लो ये जो मैंने आपसे शेयर किया था ये 1200 का था और यहाँ पे मार्केट दोस्तों कुल मिलाकर 2000 का लो दे चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने BTC से एक शॉर्ट की अच्छी ट्रेड जनरेट की होगी। आज दूसरा दिन है, BTC एक हेल्दी बिरिश कैंडल बना रहा है जो मार्केट के लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कहीं भी एक अच्छी सपोर्ट नहीं बन पा रही आफ्टर द 107। तो दोस्तों BTC को लेकर हम एक्स्ट्रा वीकर जोन में आ गए हैं। पहले हमारी वीकर जोन जो थी वो 1,04,000 थी, वो भी टूट गई। इसने हमें ला के खड़ा कर दिया 1,02,000 पे। तो दोस्तों वी आर इन ट्रबल। यहाँ पर BTC लो के एतबार से प्रॉब्लम में है और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक यानी कि 6 PM इन पाकिस्तान तक रह जाते हैं तो मार्केट जो है तो आपको 1000 से 1500 का मजीद और लो दिखा सकती है और ये पोजीशन और वीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बैक एंड पे एक बिरिश कैंडल बन रही है। सो दिस इज वीकर जोन। अब मैं आपको बताता हूँ सेफ जोन क्या है। पहली सेफ जोन होगी दोस्तों 1,02,800।
हमें लाजम 1,28,000 पे आना होगा। हम नहीं आते तो सारी बात है यहीं पे रह जाएंगे। और रिकवरी का एरिया शुरू होगा 1,03,500 पे। 1,03,500 से पहले कोई रिकवरी नहीं आएगी, बल्कि उल्ट आल्ट कॉइन्स में 15 से 25 सेंट की मजीद कमी हो सकती है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए SPX, डॉट और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं एथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम यहाँ पर एथीरियम की बात करें तो दोस्तों बड़ी शर्म की बात है, लेकिन हमने ट्रेड जनरेट कर ली है। इसका कंपैरिजन प्लीज मिडनाइट की वीडियो से जाके कर लीजिएगा। चलें, यहाँ पर स्पोर्ट ट्रेडर को फिर से इथीरियम 3200 का लेवल प्रोवाइड कर रहा है। शर्म की बात इथीरियम के लिए थी, वैसे मैं आपको बता दूं कि वो फिर से 3500 से बिल्कुल दूर आ चुका है। एनीवे 3252 पे थे हम दोस्तों मिडनाइट में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3252 इसकी वीकर जोन रहेगी। ओवरस्टे इसको 3210 पर ले जाएगा, यानी कि 3250 का ओवरस्टे हमें 3210 का लो प्रोवाइड करेगा। इसने हमें लो प्रोवाइड किया है दोस्तों 3186 का। हम इसमें भी कामयाब रहे। अब कोशिश कर रहा है इथीरियम रिवर्सल की, लेकिन खड़ा ये इस वक्त दोस्तों वीकर जोन पे है। आज दूसरा दिन है, इथीरियम भी टूट रहा है। 4 आवर की तरफ चलते हैं। 4 आवर में जस्ट एक सेकंड लास्ट बुलिश हैंगिंग मैन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, जो इथीरियम को रोक रही है 3200 पे। तो याद रखिएगा कि अगर ये अगले 4 घंटे में हम 3200 से ना निकले, हम 3250 तक ना गए, तो दोस्तों ये मार्केट हमें 3160 3140 तक का लो भी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अच्छी बात ये होगी कि हम 3240 से 3250 के दरमियान पहुंच जाएं, तो फिर मार्केट जो है वो स्ट्रगल करती हुई आपको दिखाई देगी। एंड मुमकिन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3275 का हाई देखें। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए आज सुई, यहाँ पर BGP और कोर की दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त वापसी हुई है, और कोर को हम यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।